मेरे लिए वो दिन किसी ख्वाब जैसा था जब लड़के वाले मुझे देखने आए थे। घर में सुबह से ही एक अजीब सी गहमा गहमी थी। अम्मी बार बार किचन और कमरे के दरमियान चक्कर लगा रही थी। बहनें मेरी तैयारी में लगी हुई थी और अब्बू की पेशानी पर हल्की सी फिक्र साफ नजर आ रही थी, जैसे वो खुश भी थे और परेशान भी। मैं आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी, मगर दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे सब सुन सकते हैं। जब वो लोग आए तो घर का माहौल बदल गया। रस्मी बातें, हल्की हंसी, चाय की खुशबू, सब कुछ एक फिल्म के मंजर जैसा लग रहा था। मुझे कमरे में बुलाया गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, मुझे महसूस हुआ कि सबकी नजरें मुझ पर जम गई हैं। मैं नजरें झुकाए खामोशी से बैठ गई। दिल में अजीब सी घबराहट थी, मगर साथ ही एक उम्मीद भी कि शायद ये लम्हा मेरी जिंदगी का नया आगाज हो। चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद इनके चेहरों पर इत्मीनान साफ नजर आने लगा। लड़के की मां ने मुस्कुराते हुए अम्मी का हाथ थामा और हल्के लहजे में कहा कि इन्हें मैं पसंद हूँ। वो अल्फाज सुनते ही कमरे की फिजा बदल गई। मेरी बहनों की आंखों में चमक आ गई और अम्मी के चेहरे पर सुकून उतर आया। मैं खामोश बैठी रही, मगर अंदर कहीं खुशी की एक नरम लहर दौड़ गई। बात शादी की तारीख तक जा पहुंची। वो लोग चाहते थे कि सब जल्दी हो जाए, मगर अब्बू की आवाज में झिझक थी। उन्होंने नरमी से कहा कि कुछ वक्त दरकार होगा। जिम्मेदारियां, इखराजात और घर के हालात फौरी फैसले की इजाजत नहीं देते। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। मैंने अब्बू की तरफ देखा। इनकी आंखों में इज्जत बचाने की बेचैनी साफ झलक रही थी। आखिरकार फैसला हुआ कि शादी कुछ महीनों बाद होगी। बिज़ाहिर सब मुतमईन थे, मगर मुझे महसूस हुआ कि लड़के के चेहरे पर एक बेसब्री सी थी। इसकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठती थी, जैसे वो वक्त के इस फासले को कबूल नहीं कर पा रहा हो। अगले दिनों में घर का माहौल खुशगवार रहा। रिश्ता तय होने की खबर रिश्तेदारों तक पहुंची तो मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। मगर इन सबके दरमियान मेरे दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जिसकी वजह मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। शायद नई जिंदगी का खौफ या आने वाले वक्त की अनजानी फिक्र। चंद दिन बाद लड़के की बहन हमारे घर आई। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में बात कर रही थी, जैसे पुरानी जान पहचान हो। जाते जाते इसने चुपके से मेरे हाथ में एक फोन थमा दिया और मुस्कुराकर कहा, भाई बात करना चाहते हैं, शर्माना मत। मेरा दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। मैंने फौरन इनकार करना चाहा, मगर इसके लहजे में ऐसी अपनायत थी कि मैं कुछ कह ना सकी। फोन मेरे हाथ में था और कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी फैल गई। शाम को जब मैंने हिम्मत करके फोन ऑन किया तो चंद लम्हों बाद कॉल आ गई। इसकी आवाज नरम और दोस्ताना थी। वो आम बातें कर रहा था, मेरी पसंद, मेरी पढ़ाई, मेरे ख्वाब। गुफ्तगू मुख्तसर रही, मगर कॉल के बाद मेरा दिल देर तक एक अनजानी झिझक, एक नया एहसास, सब कुछ बहुत तेज लग रहा था। फिर अगले दिन भी इसकी कॉल आई। इस बार इसकी बातों में अपनायत ज्यादा थी, जैसे फासले तेजी से कम हो रहे हो। मैं कम बोलती, ज्यादा सुनती। दिल में शर्म भी थी और घबराहट भी, मगर कहीं ना कहीं यह एहसास भी था कि अब मेरी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह सादा सी गुफ्तगू आने वाले दिनों में मेरी आजमाइश बन जाएगी और मुझे अपने अंदर की ऐसी ताकत से मिलवाएगी जिसका मुझे अभी तक इल्म भी नहीं था। अगले चंद दिनों में इसकी कॉल्स मामूल बन गई। शुरू में गुफ्तगू हल्की फुल्की और रस्मी होती, मगर आहिस्ता आहिस्ता लहजा बदलने लगा। इसकी आवाज में एक अजीब सी बेताबी महसूस होने लगी, जैसे वो इस फासले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो जो शादी की तारीख और मौजूदा वक्त के दरमियान था। मैं हर बार घबरा जाती, मगर इनकार करने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। एक शाम जब फोन बजा तो दिल बेवजह तेज धड़कने लगा। मैंने कॉल उठाई तो इसने बगैर किसी तहमीद के कहना शुरू कर दिया कि वो मुझसे मिलना चाहता है। इसके लहजे में जिद साफ झलक रही थी। मैंने फौरन मना कर दिया। मेरे लिए यह ख्याल ही काफी था कि शादी से पहले इस तरह मिलना दुरुस्त नहीं, मगर इसने हंसकर मेरी बात को हल्का कर दिया, जैसे ये सब मामूल की बात हो। कॉल खत्म होने के बाद मैं काफी देर तक बेचैन रही।
दिल बार बार कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। अगले दिन इसने दोबारा यही बात छेड़ी। इस बार पहले से ज्यादा इसरार के साथ मैंने फिर इनकार किया तो इसके लहजे में पहली बार सख्ती महसूस हुई। वो खामोश हुआ, फिर आहिस्ता से बोला कि वो इंतजार नहीं कर सकता। इन अल्फाज ने मेरे दिल में अजीब सा खौफ भर दिया। मैं सोचने लगी कि आखिर वो इतनी जल्दी में क्यों है। क्या ये सिर्फ बेसब्री है या कुछ और। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब नई मोहब्बत का असर हो, मगर दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। घर का माहौल हस्बे मामूल खुशगवार था। अम्मी शादी की तैयारियों के ख्वाब देख रहे थे। बहनें मजाक में मेरा नाम लेकर छेड़ती थी। मैं इन सब के दरमियान बैठी मुस्कुरा देती, मगर अंदर कहीं ये उलझन मुसलसल बढ़ रही थी। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। चंद दिन बाद इसने फिर कॉल की। इस बार इसकी आवाज में वो नरमी नहीं करती थी। इसने साफ कहा कि वो मुझसे मिलने बगैर चैन से नहीं बैठ सकता। मैंने हिम्मत करके दोबारा इनकार किया, मगर कॉल के बाद दिल अजीब बोझ से भर गया, जैसे कोई आने वाला लम्हा मुझे खबरदार कर रहा हो। रात को मैं देर तक जागती रही, छत को देखते हुए सोचती रही कि क्या ये सब हर लड़के और लड़की के रिश्ते में ऐसा होता है। जितना सोचती इतना ही दिल बेचैन हो जाता। मुझे अपने होदों को समझना होगा, मगर साथ ही ये खौफ भी था कि कहीं मेरा इनकार किसी बड़े मसले की वजह न बन जाए। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये बेचैनी आने वाले वक्त का सिर्फ आगाज है और जल्दी ही मुझे यह कैसा फैसला करना पड़ेगा जो मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। अगले चंद दिन मेरे लिए जहनी कश्मकश का सिलसिला बन गए। इसकी कॉल्स अब पहले जैसी सादा नहीं रही थी। हर गुफ्तगू में एक अजीब सा दबाव महसूस होता था, जैसे वो मुझे किसी फैसले की तरफ ढकेल रहा हो। मैं हर बार नरमी से बात को टालने की कोशिश करती, मगर इसकी बेसब्री बढ़ती जा रही थी। एक शाम इसने कॉल की तो इसके लहजे में साफ झंझलाहट थी। इसने कहा कि वो मुझसे मिले बगैर मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मैंने फिर इनकार किया तो चंद लम्हों की खामोशी छा गई। इस खामोशी में एक अजीब सा बोझ था। फिर इसने धीमी आवाज में कहा कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो रिश्ता खत्म हो सकता है। ये अल्फाज सुनकर जैसे जमीन मेरे कदमों तले से निकल गई। दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे जहन में फौरन अब्बू का चेहरा आया, इनकी मेहनत, इनकी इज्जत और मेरी बहनों का मुस्तकबिल। मुझे लगा जैसे एक लम्हे में सब कुछ दांव पर लग गया हो। कॉल खत्म होने के बाद मैं देर तक खामोश बैठी रही। कमरे की दीवारें भी जैसे मेरे खौफ की गवाह बन गई थी। मैं खुद से सवाल कर रही थी, क्या ये मुलाकात इतनी बड़ी बात है या ये सिर्फ मेरी कमजोरी है जो मुझे डरा रही है। मगर दिल बार बार यही कह रहा था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। घर में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, मगर मेरे अंदर तूफान बरपा था। अम्मी शादी की तैयारियों के खौफ बयान कर रही थी और मैं इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती, मगर दिल के अंदर एक बोझ बढ़ता जा रहा था। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। अगले दिन इसका पैगाम आया, मुख्तसर मगर वाज़ा। इसने मिलने की जगह और वक्त बताया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फोन को देखा और दिल ही दिल में दुआ की कि कोई रास्ता निकल आए, मगर हर तरफ खामोशी थी। रात को मैं देर तक जागती रही। सोचों का शोर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार मैंने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो खौफ, मजबूरी और जिम्मेदारी के दरमियान लिया गया था। मैं जानती थी कि यह कदम आसान नहीं होगा, मगर इस लम्हे मुझे लगा कि शायद यही रास्ता है जिससे सब कुछ बचाया जा सकता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला मेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। अगले दिन का हर लम्हा मेरे लिए बोझ बन गया था। सुबह आंख खुली तो दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई अनजाना खौफ मेरे साथ जाग उठा हो। मैंने खुद को मामूल के मुताबिक जाहिर करने की कोशिश की, मगर अंदर चलता शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर गुजरता लम्हा मुझे इस फैसले के करीब ले जा रहा था जिसे मैं दिल से कबूल नहीं कर पा रही थी। दोपहर तक मेरा जहन थक चुका था। मैंने कई बार सोचा कि सब कुछ खत्म कर दूं, इसे साफ इनकार कर दूं, मगर फौरन अब्बू का चेहरा सामने आ जाता। इनकी खामोश मेहनत और खानदान की इज्जत मेरे दिल पर बोझ बन जाती। मैं खुद को समझाती रही कि शायद ये सिर्फ एक मुलाकात है जिसके बाद सब मामूल पर आ जाएगा,
शाम ढलने लगी तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरा पर सुकून था, मगर आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। मैंने गहरी सांस ली, जैसे खुद को मजबूत करने की आखिरी कोशिश कर रही हूँ। कदम भारी थे, मगर फैसला हो चुका था। रास्ते भर दिल में अजीब सी कश्मकश चलती रही। हर मोड़ पर लगता जैसे वापस लौट जाऊं, मगर फिर वही ख्याल, जिम्मेदारी, इज्जत, खौफ मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता। माहौल आम था, लोग अपने कामों में मसरूफ थे, मगर मेरे लिए वक्त जैसे सुस्त पड़ गया था। जब मैं वहां पहुंची तो दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। हर चीज गैर मानूस लग रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और अंदर कदम रखा। माहौल में यह खामोश तनाव था जिसने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी ऐसे लम्हे के दहाने पर खड़ी हूँ जो मेरी सोच से कहीं ज्यादा भारी है। मैं खामोशी से बैठ गई, हाथ एक दूसरे में जकड़े हुए। ज़हीन में एक ही दुआ थी कि सब जल्द खत्म हो जाए और मैं सुकून से घर लौट सकूं। मगर दिल के किसी कोने में एक बेनाम सा खदशा अब भी मौजूद था, जैसे आने वाला लम्हा मेरी आजमाइश बनने वाला हो। कमरे में दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। माहौल बेज़ाहिर पुरसुकून था, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई। हाथों की उंगलियां बेख्तियार एक दूसरे में उलझ रही थी। इसने आम अंदाज में बात शुरू की, जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो, मगर मेरे दिल की बेचैनी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। इसने खाने का जिक्र किया और कहा कि मैं आराम से बैठूं। मैंने हल्की सी हाँ में सर हिलाया, मगर मेरा ज़हन सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, जल्द जल्द यहाँ से निकलना। वक्त जैसे सुस्त हो गया था। हर गुजरता लम्हा मेरे लिए बोझ बनता जा रहा था। मैंने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की। चंद रस्मी जुमलों के अलावा मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी। दिल बार बार कह रहा था कि ये जगह मेरे लिए महफूज नहीं, मगर मैं अपनी ही सोचों में उलझी बैठी रही। मुझे लग रहा था जैसे कोई गैर मरी दबाव मुझे जकड़े हुए है। कुछ देर बाद मुझे अचानक चक्कर सा महसूस हुआ। आंखों के सामने मंजर धुंधला होने लगा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था। दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई और कमरे की आवाजें मध्यम पड़ने लगी। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। इसके बाद सब कुछ धुंधला सा हो गया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने गहरी सांस लेने की कोशिश की, मगर होश जैसे हाथ से फिसलता जा रहा था। आखिरी ख्याल जो ज़हन में आया वो घर का था, अम्मी, अब्बू और मेरी बहनें। और फिर हर चीज अंधेरे में डूब गई। जब मेरी आंख खोली तो सब कुछ अजनबी सा महसूस हो रहा था। चंद लम्हों तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। सर भारी था और ज़हन जैसे किसी धुन में लिपटा हुआ। मैंने आहिस्ता से उठने की कोशिश की तो दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे की खामोशी गैर मामूली लग रही थी, जैसे वक्त भी रुक सा गया हो। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो एक बेनाम सा खौफ दिल में उतर गया। यादें टुकड़ों की सूरत ज़हन में वापस आने लगी। मुलाकात, बेचैनी और फिर अचानक सब कुछ धुंधला जाना। मेरा सांस तेज हो गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर दिल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो करीब ही बैठा था, बेज़ाहिर पुरसुकून। इसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी, जिसने मेरे खौफ को और गहरा कर दिया। मैंने लरजती आवाज में पूछा कि क्या हुआ था, मगर जवाब सीधा और मुख्तसर था, जैसे बात को मामूली दिखाने की कोशिश की जा रही हो, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। मेरी नजरें झुक गई। अंदर एक अजीब सा एहसास जन्म ले रहा था, खौफ, बेयकीनी और सदमा, सब एक साथ। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और वहां से निकलने का फैसला किया। कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, यहाँ से दूर जाना। रास्ते भर मेरा ज़हन खाली सा था। बाहर की दुनिया मामूल के मुताबिक चल रही थी, मगर मेरे अंदर शोर बरपा था। हर सांस के साथ एक बोझ सा महसूस हो रहा था। घर के करीब पहुंचते ही दिल की धड़कन और तेज हो गई, जैसे मैं अपने ही राज के साथ लौट रही हूँ। कमरे में दाखिल होकर मैं बिस्तर पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे और आंखें बेख्तियार नम हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो हुआ वो हकीकत थी या कोई बुरा ख्वाब, मगर दिल जानता था मेरी जिंदगी का एक नाजुक लम्हा हमेशा के लिए बदल चुका था।
घर वापस आकर भी मेरा दिल सुकून नहीं पा रहा था। मैं बेज़ाहिर मामूल के मुताबिक रहने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर एक बेचैनी मुसलसल बढ़ रही थी। हर लम्हा ऐसा लगता था जैसे कोई बोझ मेरे सीने पर रखा हो। मैं बहनों की आवाजें सुनती, अम्मी को काम करते देखती, मगर खुद को इन सब से कटा हुआ महसूस करती। रात को जब सब सो गए तो खामोशी ने मेरे ख्यालात को और गहरा कर दिया। ज़हीन बार बार इसी लम्हे पर जाकर रुक जाता। मैं खुद से सवाल करती रही, क्या वाकई सब कुछ ठीक है? क्यों दिल मानने को तैयार नहीं? जितना सोचती इतना ही दिल भारी होता जाता। अगले दिन इसका पैगाम आया। अल्फाज बेज़ाहिर आम थे, मगर इनके पीछे एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे वो चाहता हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और मामूल के मुताबिक बात करती रहूं। मेरा हाथ फोन पर रुका रहा, मगर मैंने जवाब नहीं दिया। दिल कह रहा था कि खामोशी ही इस वक्त मेरी हिफाजत है। घर में शादी की तैयारियों की बातें जारी थी। अम्मी खुशी से मंसूबे बना रहे थे और मैं इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती, मगर अंदर ये खौफ बैठ चुका था। ये कैसा खौफ जिसे मैं किसी से बयान नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं दो अलग दुनियाओं के दरमियान फंस गई हूँ। हर गुजरते दिन के साथ मेरी खामोशी भारी होती जा रही थी। मैं आईने में खुद को देखती तो आंखों में एक अजनबियत महसूस होती। ये वो लड़की नहीं थी जो चंद हफ्ते पहले ख्वाब देख रही थी। कुछ बदल चुका था और वो तब्दीली मुझे अंदर से हिला रही थी। इसी कश्मकश के दरमियान मैंने महसूस किया कि अगर मैंने जल्दी कोई फैसला ना किया तो यह खौफ मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ देगा। पहली बार दिल में यह ख्याल आया कि शायद सच का सामना ही वाहिद रास्ता है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अगले चंद दिन मेरे लिए एक मुसलसल जहनी जंग जैसे थे। मैं बेज़ाहिर सबके साथ हंस बोल रही थी, मगर अंदर एक शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर सुबह मैं खुद को समझाती कि सब ठीक हो जाएगा, मगर दिल जानता था कि सच से नजरें चुराकर सुकून हासिल नहीं किया जा सकता। इसी दौरान इसके पैगामात दोबारा आने लगे। अल्फाज नरम थे, मगर इनके पीछे यह गैर महसूस दबाव छुपा हुआ था, जैसे वो चाहता हो कि मैं खामोश रहूं और सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहे। मैं हर पैगाम पढ़कर फोन एक तरफ रख देती। जवाब देने की हिम्मत नहीं होती थी, मगर खामोश रहना भी आसान नहीं था। एक शाम मैं छत पर बैठी दूर आसमान को देख रही थी। सूरज ढल रहा था और रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थी। इसी मंजर में मुझे अपनी जिंदगी की झलक नजर आई। यह कैसा लम्हा जहां रोशनी और अंधेरे के दरमियान फैसला करना था। दिल बार बार कह रहा था कि अब मजीद खुद को दबाना दुरुस्त नहीं। मैंने पहली बार संजीदगी से सोचा कि किसी पर भरोसा करना होगा। राज जितना ज्यादा दिल में रहेगा उतना ही भारी होता जाएगा। इस ख्याल के साथ दिल में हल्की सी हिम्मत पैदा हुई। शायद सच बोलने का वक्त आ चुका था, चाहे इसके नतायज कुछ भी हो। रात को जब सब सो गए, मैं आईने के सामने खड़ी खुद को देखती रही। आंखों में थकन थी, मगर साथ ही एक नई जिद भी, अपनी इज्जत और सुकून के लिए खड़े होने की जिद। इसी लम्हे मैंने फैसला किया कि मैं अब मजीद खौफ में नहीं जीऊंगी। ये फैसला आसान नहीं था, मगर दिल के किसी कोने में सुकून सा महसूस हुआ, जैसे एक भारी बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो रहा हो। मैं जानती थी कि आने वाला रास्ता मुश्किल होगा, मगर पहली बार मुझे लगा कि मैं इसका सामना कर सकती हूँ। अगली सुबह मेरी आंख एक अजीब से सुकून के साथ खुली, मगर दिल जानता था कि आज का दिन आसान नहीं होगा। रात के फैसले ने मुझे वक्ती हिम्मत तो दी थी, मगर सच बोलने का ख्याल अब भी दिल की धड़कन तेज कर रहा था। मैं कुछ देर बिस्तर पर बैठी रही, अपने ख्यालात को समेटने की कोशिश करती हुई। घर के मामूलात वैसे ही चल रहे थे, मगर मुझे हर आवाज गैर मामूली लग रही थी। अम्मी की पुकार, बहनों की हंसी, सब कुछ पहले जैसा था, मगर मेरे अंदर एक तब्दीली आ चुकी थी। मैं जानती थी कि आज मुझे खुद से किया वादा पूरा करना है। दोपहर के वक्त इसका एक और पैगाम आया। अल्फाज में बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे इसे एहसास हो चुका हो कि मैं बदल रही हूँ। मैंने फोन को देर तक देखा, फिर खामोशी से बंद कर दिया। यह खामोशी अब कमजोरी नहीं लग रही थी, ये मेरे फैसले की मजबूती थी। शाम तक दिल की कश्मकश बढ़ती रही। मैं बार बार सोचती कि क्या मैं वाकई यह कदम उठा पाऊंगी, मगर हर बार एक ही जवाब दिल से निकलता, अगर आज ना किया तो कभी नहीं कर पाऊंगी। यही ख्याल मेरे अंदर हिम्मत पैदा कर रहा था
रात को मैंने खुद को आईने में देखा। चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में एक वाज़ा इरादा झलक रहा था। मैंने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि सच का सामना करूंगी, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इसी यकीन के साथ मैंने आंखें बंद की। आने वाला लम्हा गैर यकीनी था, मगर एक बात वाज़ा थी, मैं अब खौफ के साए में जीने वाली नहीं थी। इस रात घर की फिजा गैर मामूली तौर पर संजीदा थी। मैं जानती थी कि अब वो लम्हा आ चुका है जिसे मैं कई दिनों से भाग रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर अंदर कहीं एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे फैसला कर लेने के बाद बोझ हल्का हो जाता है। मैंने अपनी बहन को इशारा किया और हम दोनों कमरे में बैठ गए। अल्फाज जबान पर आते हुए कांप रहे थे, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने धीरे धीरे वो सब कहना शुरू किया जो मिद्दत से मेरे दिल पर बोझ बना हुआ था। दबाव, खौफ और वो सूरत हाल जिसने मेरी नींद और सुकून छीन लिया था। हर जुमला बोलते हुए दिल भारी होता जा रहा था, मगर साथ ही एक अजीब सी आज़ादी भी महसूस हो रही थी। कमरे में खामोशी छा गई। मेरी बहन की आंखों में दुख और फिक्र साफ नजर आ रही थी, मगर इसके हाथ का मजबूत लम्स मुझे सहारा दे रहा था। चंद लम्हों बाद अबू भी बात से आगाह हुए। इनके चेहरे पर गुस्सा और तकलीफ दोनों थे, मगर इनकी पहली तरजीह मेरा तहफ़्फ़ुज़ था। यह एहसास मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसी रात एक वाज़ा फैसला हुआ। वो रिश्ता जो बेज़ाहिर खुशियों का वादा लग रहा था, दरअसल दबाव और बेएतमादी पर खड़ा था। खानदान ने मुन्तफिक होकर इसे खत्म करने का फैसला किया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि इस बोझ के उतरने के थे जो मैं कई दिनों से उठाई हुई थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सब कुछ वैसा ही था, मगर मेरे अंदर एक नई रोशनी पैदा हो चुकी थी। मैंने महसूस किया कि सच का सामना करना मुश्किल जरूर होता है, मगर यही रास्ता इंसान को आजाद करता है। मैंने आईने में खुद को देखा। आंखों में खौफ की जगह अब एतमाद था। जिंदगी एक लम्हे में नहीं बदलती, मगर इस दिन मैंने सीखा कि अपनी इज्जत और सुकून के लिए खड़ा होना जरूरी है। ये सफर तकलीफदा था, मगर इसी ने मुझे अपनी असल ताकत से रोशनास कराया, और शायद यही मेरी नई शुरुआत थी। यह कैसी शुरुआत जहां मैं खुद को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत महसूस कर रही थी। मैंने इसके बाद दिन मेरे लिए अजीब से थे। बेज़ाहिर सब कुछ पुरसुकून, अंदर कहीं जख्म अभी ताज़ा थे। मैं अक्सर खामोश रहती, अपने ख्यालात में गुम, मगर फर्क यह था कि अब इस खामोशी में खौफ नहीं था, सिर्फ खुद को समझने की कोशिश थी। घर वालों का रवैया मेरे लिए ढाल बन गया था। अम्मी की नरमी, अब्बू की खामोशी फिक्र और बहनों की बेसाख्ता हंसी मुझे याद दिलाती कि मैं अकेली नहीं हूँ। इनके साथ बैठते हुए दिल आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा। मुझे महसूस हुआ कि वक्त वाकई मरहम का काम करता है, बस सब्र चाहिए। मैंने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश शुरू की। पुरानी किताबें निकाली, अधूरे शौक दोबारा अपनाए। हर छोटा कदम मुझे अपने करीब ले जा रहा था। आईने में खुद को देखती तो अब वो अजनबियत कम हो रही थी। आंखों में थकन के साथ साथ एक नई समझ भी नजर आ रही थी। कभी कभार माजी की यादें दिल को भारी कर देती, मगर अब मैं इनसे भागती नहीं थी। मैंने सीख लिया था कि दर्द को कबूल करना ही इससे आगे बढ़ने का पहला कदम है। हर याद मुझे याद दिलाती कि मैं कमजोर नहीं। मैंने एक मुश्किल मरहला अबूर किया है। चंद हफ्तों बाद जिंदगी का मामूल फिर से बनने लगा। घर में हंसी पहले की तरह गूंजने लगी और मैं भी इसी हंसी का हिस्सा बनने लगी। दिल के किसी कोने में अब भी एहतियात थी, मगर साथ ही एक मजबूत यकीन भी कि मेरी आवाज और मेरी इज्जत सबसे कीमती है। एक शाम छत पर खड़ी में ढलते सूरज को देख रही थी। हवा नरम थी और दिल गैर मामूली तौर पर पुरसुकून। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी का हर मोड़ हमें कुछ सिखा कर जाता है। मेरा सफर तकलीफ दा जरूर था, मगर इसी ने मुझे अपनी असल ताकत दिखाई। मैंने दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि आइंदा कभी खौफ को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगी। ये अंजाम नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां मैं पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और खुद पर यकीन रखने वाली थी, और शायद यही मेरी असल जीत थी। रिश्ता खत्म होने के बाद जिंदगी बेजाहिर मामूल पर आ गई थी, मगर मेरे अंदर चलने वाली जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। हर सुबह एक नई कोशिश के साथ शुरू होती। खुद को संभालने की कोशिश, खुद को समझने की कोशिश। मैं जानती थी कि जख्म भरने में वक्त लगता है, मगर अब मैं इस इंतजार से घबरा नहीं रही थी। घर का माहौल मेरे लिए सहारा बन गया था। अम्मी अक्सर मेरे पास बैठ जाती, गैर जरूरी बातें करती
ताकि मेरा ध्यान बटा रहे। अब्बू खामोशी से मेरा हाल देखते, मगर इनकी नजरों में फिक्र के साथ एतमाद भी होता, जैसे वो जानते हो कि मैं इस मरहले से निकल आऊंगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोजमर्रा जिंदगी को तरतीब देना शुरू किया। सुबह जल्द उठना, घर के कामों में हाथ बटाना और शाम को छत पर कुछ वक्त अकेले गुजारना, ये सब मेरे लिए एक तरह की थेरेपी बन गया था। खामोश लम्हों में मैं खुद से बात करती, अपने खौफ को पहचानती और फिर इसे जाने देने की कोशिश करती। कभी कभी दिल अचानक भारी हो जाता, माजी की यादें भी इजाजत ज़हीन में आ जाती। ऐसे लम्हों में मैं खुद को याद दिलाती कि जो हो चुका है वो मेरी पहचान नहीं, मेरी पहचान वो हिम्मत है जिसके साथ मैंने सच का सामना किया। एक दिन आईने के सामने खड़ी मैंने खुद को गौर से देखा। चेहरा पहले जैसा ही था, मगर आंखों में एक नई पुख्तगी थी। मुझे महसूस हुआ कि तकलीफ ने मुझे कमजोर नहीं किया, बल्कि मजबूत बना दिया है। वक्त के साथ साथ दिल का बोझ हल्का होने लगा। हंसी अब मजबूर नहीं लगती थी। मैं फिर से छोटी छोटी बातों में खुशी महसूस करने लगी थी। बहनों के मजाक में, अम्मी की दुआओं में और अब्बू की खामोश शफकत में। इसी दौरान मुझे एक अहम बात समझ आई, शफा सिर्फ वक्त से नहीं आती, बल्कि खुद को माफ करने से आती है। मैंने खुद को कसूरवार समझना छोड़ दिया। यह एहसास मेरे लिए आज़ादी जैसा था। शाम को छत पर खड़ी मैंने गहरी सांस ली। हवा नरम थी, दिल हल्का था। मैं जान गई थी कि मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, मगर अब मैं पहले से ज्यादा तैयार हूँ। हर कदम मुझे अपने करीब ला रहा था और यही एहसास मेरे लिए सबसे बड़ी जीत था। मैं टूटी नहीं थी, मैं संवर रही थी। वक्त के साथ मेरे अंदर एक नई ख्वाहिश जन्म लेने लगी, खुद को दोबारा पहचानने की ख्वाहिश। मैंने महसूस किया कि मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों की तौक़ात पूरी करने में गुजार दिया था। अब पहली बार मैं अपने लिए सोच रही थी। एक सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो दिल में अजीब सा सुकून था। मैंने फैसला किया कि आज का दिन सिर्फ मेरे लिए होगा। मैंने पुरानी डायरी निकाली जिसमें कभी ख्वाब लिखा करती थी। इन ख्वाबों को पढ़कर एहसास हुआ कि मैंने कितनी चीजें सिर्फ हालात के डर से छोड़ दी थी। मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। एक नया कोर्स ज्वाइन किया, घर से बाहर निकलकर खुद के लिए वक्त निकाला। शुरू में घबराहट होती थी, मगर हर कदम के साथ एतमाद बढ़ने लगा। मुझे एहसास हुआ कि आज़ादी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी पैदा होती है। अम्मी मुझे बदलता देखकर मुस्कुरा देती, अब्बू की आंखों में फख्र साफ नजर आता था। इनका यह एतमाद मेरे लिए हौसला बन गया। मैं समझ गई कि जब घर साथ हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता। कभी कभार माजी की परछाइयां अब भी दिल को छूती, मगर अब मैं इनसे खौफज़दा नहीं होती थी। मैंने सीख लिया था कि यादें हमें तोड़ने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होती हैं। एक शाम मैंने आईने में खुद को देखा तो दिल ने सरगोशी की, तुम बदल रही हो और ये तब्दीली खूबसूरत है। इस लम्हे मुझे पहली बार खुद पर फख्र महसूस हुआ। मैं जान गई थी कि जिंदगी का असल मतलब दूसरों के साए में जीना नहीं, बल्कि अपनी रोशनी तलाश करना है, और मैं वो रोशनी पा रही थी। वक्त ने वाकई मेरे अंदर बहुत कुछ बदल दिया था। जो लड़की कभी खौफ और शर्मिंदगी में घिरी रहती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुद पर यकीन करना सीख रही थी। हर गुजरता दिन मुझे यह एहसास दिलाता कि जिंदगी रुकती नहीं, चाहे हम कितनी ही देर तक एक जगह ठहरे रहे। एक दिन अम्मी मेरे पास आई और खामोशी से मेरा हाथ थाम लिया। इनकी आंखों में मोहब्बत थी, सवाल नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, बस हमें इसे कबूल करना आना चाहिए। इनके अल्फाज दिल में उतर गए। मैंने महसूस किया कि शायद वाकई अब वक्त आ गया है कि मैं माजी को मुकम्मल तौर पर पीछे छोड़ दूं। मैंने अपने दिल से वो बोझ उतारने का फैसला किया जो कब से मेरे साथ था। मैंने खुद को माफ किया, अपनी खामोशी के लिए, अपने खौफ के लिए और इन लम्हों के लिए जब मैंने खुद को कम समझा। ये माफी मेरे लिए आज़ादी जैसी थी। घर का माहौल अब पहले से ज्यादा रोशन लगने लगा था। बहनों की हंसी, अब्बू की नरम बातें और अम्मी की दुआएं सब कुछ जिंदगी को एक नई शक्ल दे रहे थे। मैंने दोबारा अपने ख्वाबों के बारे में सोचना शुरू किया, इस बार डर के बगैर। चंद महीनों बाद जब मैं आईने के सामने खड़ी थी तो मुझे अपनी आंखों में एक नई चमक नजर आई। ये चमक उम्मीद की थी। मैं जान गई थी कि ये तकलीफ ने मुझे तोड़ा नहीं, इसने मुझे मजबूत बनाया है। एक शाम छत पर खड़ी मैंने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूब रहा था, मगर इसके रंग पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि हर इख्तिमाम दरअसल एक नई शुरुआत का दरवाजा होता है।
میں نے دل ہی دل میں کہا میں تیار ہوں اپنی نئی زندگی کے لیے، اور اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی آزاد ہوں، ماضی کے سائے سے، خوف سے اور خود پر شک سے۔ میری کہانی کا اصل انجام یہی تھا، میں نے خود کو کھویا نہیں، میں نے خود کو پا لیا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔